Assalamualaikum. Chapter है circles, class 10th exercise 10.2 question number 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. तो यहाँ पर एक parallelogram है जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है. तो प्रूव करना है यहाँ पर ये parallelogram एक rhombus है. तो यहाँ पर पहले हम एक parallelogram ड्रा करेंगे. Suppose this is a parallelogram. This is parallelogram ABCD. तो it is circumscribing a circle. That means इसके अंदर एक सर्कल है जो कि इस पैरेललोग्राम के चारों साइड को टच कर रहा है. तो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल. जो सर्कल पैरेललोग्राम के चारों साइड को टच करेगा दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल. तो यहाँ पर रखेंगे ये पॉइंट E, दिस इज पॉइंट F, G और H. तो जहां पर ये टच कर रहा है पैरेललोग्राम को तो यहाँ पर लिखेंगे ये पॉइंट E है, दिस इज पॉइंट F, G एंड H. तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है जो कि पैरेललोग्राम है. तो यहाँ पर प्रूव करना है ये एक रोम्बस है. तो यहाँ पर हम गिवन में लिखेंगे. तो गिवन क्या है, ABCD जो है ABCD इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है. टू प्रूव हमें प्रूव करना है जो ABCD है. ABCD इज अ रोम्बस. तो यहाँ पर प्रूव करना है कि जो ABCD हमारा पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस है. तो यहाँ पर हम सेंटर भी ले सकते हैं, सपोज दिस इज सेंटर O, कुछ भी ले सकते हैं. तो प्रूफ में हम लिखेंगे. तो पहले जो सर्कल यहाँ पर है पहले देखेंगे कितने पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल है. एक तो पॉइंट A है, सर्कल से बाहर है. पॉइंट AB सर्कल से बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी. तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. तो जब भी किसी पॉइंट से जो कि आउटसाइड द सर्कल होगा, किसी भी पॉइंट से अगर सर्कल है तो कोई पॉइंट यहाँ पर आउटसाइड द सर्कल है तो इससे जब हम टेंजेंट्स डालेंगे, दो टेंजेंट्स, एक तो ये है तो एक है, इनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है. सपोज दिस पॉइंट P, तो यहाँ पर टच कर रहा है A पर. सपोज दिस इज B, सो PA इज इक्वल टू PB. हमें यहाँ पर मेजर करना है P से A तक, जहां पर टच करेगा सर्कल को, और P से B तक, तो वो इक्वल होते हैं. सपोज यहाँ पर लेते हैं एक पॉइंट, सपोज दिस इज पॉइंट A. तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ पॉइंट A is outside the circle. ये पॉइंट A जो है ये सर्कल से बाहर है. फ्रॉम विच आप देखेंगे इस पॉइंट A से कितने टेंजेंट्स ड्रा किए गए हैं, खाली दो. एक तो है AE और एक तो है AH. तो कहां पर मेजर करना है, कहां तक, पॉइंट A से जहां तक इस सर्कल को टच करेगा. तो फ्रॉम विच टू टेंजेंट्स, एक तो है AE and AH. AE and AH are drawn to the circle. तो इस पॉइंट A से यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रा किए गए हैं, एक तो है AE, दूसरा है AH. तो इनकी लेंथ जो होगी इक्वल होगी. दैट इज AE, जो AE होगा AE, इट इज इक्वल टू AH. तो दिस इज फर्स्ट. सिमिलरली अब हम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट B अगर लेंगे तो यहाँ पर भी, यहाँ पर से B से यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रा किए गए, एक तो है BE, दूसरा BF. तो ये भी इक्वल होंगे. BE इज इक्वल टू BF, BE इज इक्वल टू BF और BF इज इक्वल टू BE. तो ये सेकंड रखेंगे. अब यहाँ पर पॉइंट C पर जाएंगे तो यहाँ C से भी यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रा किए गए, एक तो है CF, दूसरा CG. या लिखेंगे CF इज इक्वल टू CG, या लिख सकते हैं CG इट इज इक्वल टू CF. दिस इज थर्ड. तो सिमिलरली अब D पर जाएंगे, पॉइंट D पर. तो यहाँ पर भी आएगा DH
is equal to dg or dg is equal to dh. dg it is equal to dh. This is fourth. तो यहां पर हम इन चारों को ऐड करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे एडिंग, इसके बाद एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जब ऐड करेंगे जैसे हमने पहले किया है, तो अगर हमारे पास आएगा कहीं पर AE प्लस EB, AE इज इक्वल टू BE, तो वो बनेगा AB। या अगर आएगा DG प्लस CG दैट इज DC, तो अगर हमारे पास कभी आएगा AE प्लस BF, यहाँ पर AE यहाँ पर BF, तो इनको ऐड नहीं होगा। तो जब ऐड करेंगे तो हम ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड को अलग लेंगे, राइट को अलग लेंगे, या हम लेफ्ट को राइट के साथ भी ऐड कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट में क्या है, यहाँ पर लेफ्ट में है AE, BE, CG और DG। तो पहले देखेंगे यहाँ पर आएगा AE और BE, तो यहाँ पर है AE और B, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा CG एंड DG, CG एंड DG, CG एंड D, ये ठीक है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर कहीं पर अगर यहाँ पर हम लिखेंगे CF इज इक्वल टू CG फॉर एग्जाम्पल, CF इज इक्वल टू CG, फिर चेंज कर सकते हैं CG इज इक्वल टू CF। तो यहाँ पर जब लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट यहाँ पर है AE प्लस सेकंड का लेफ्ट है BE प्लस थर्ड का है CG, तो जो फोर्थ का है DG। तो यहाँ पर देखें क्या इनको ऐड होगा, AE प्लस BE, सो AB बनेगा, CG प्लस DG, तो DC बनेगा, ठीक है। तो इज इक्वल, अब राइट वाले लेंगे AH, यहाँ पर है AH प्लस यहाँ पर है BF प्लस CF प्लस यहाँ पर आएगा DH। अब यहाँ पर देखेंगे हम इन दो को अलग ही लेंगे, ऐसे यहाँ पर है AH प्लस BF, AH प्लस BF, फिर यहाँ पर है, अब देखेंगे यहाँ पर कि किन दो को हम एक जगह पर लाएंगे, AH आना चाहिए यहाँ पर DH, AH DH, सो यहाँ पर है AH, यहाँ पर है DH, तो इन दो को हम एक ही जगह लाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे AE प्लस BE, ऐसे पेयर बनेगी क्योंकि इनको ऐड होगा। दूसरी जो बनेगी CG प्लस DG, इनको पेयर में रखेंगे, तो यहाँ पर AH और DH इनकी पेयर बनेगी, AH प्लस DH इनकी पेयर बनेगी, क्योंकि जो AH और DH है, AH और DH दे फॉर्म स्ट्रेट लाइन, तो ये बनेगा AD। इसके यहाँ पर है अब BF CF, तो यहाँ पर है BF, दिस इज BF CF, तो अब यहाँ पर बचा है BF प्लस CF, इनकी अलग पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर AE प्लस BE, AE प्लस BE ये बनेगा यहाँ पर AB प्लस CG प्लस DG, CG प्लस DG दैट इज DC, इट इज इक्वल टू AH प्लस DH, AH प्लस DH, तो ये बनेगा AD प्लस फिर BF प्लस CF, तो देखेंगे BF प्लस CF, BF दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, ये बनेगा BC। तो यहाँ पर देखेंगे AB प्लस DC आ गए, AB प्लस DC, अब इनको ऐड नहीं होगा तो ऐसे ही रहेगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5, तो ये 5 बनेगी। अब यहाँ पर गिवन में क्या है, ABCD जो है इट्स ए पैरेललोग्राम। तो जो पैरेललोग्राम होता है, इसकी प्रॉपर्टी है, इसके अपोजिट साइड्स तो एक तो इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो यहाँ पर दिखेंगे AB किसके बराबर होगा, AB इट इज इक्वल टू DC, और यहाँ पर जो BC होगा, BC इट इज इक्वल टू AD, क्योंकि गिवन में है ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे ये इक्वल क्यों है, यहाँ पर लिखेंगे ये है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए इक्वल है। तो इसको हम रखते हैं, दिस इज 6। नाउ अगर हम अब 5 और 6 को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर है AB इज इक्वल टू DC, दैट मीन्स हम AB के बदले DC लिख सकते हैं, DC के बदले AB, या अगर कहीं पर BC है तो BC के बदले AD लिख सकते हैं, या AD के बदले BC। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम आप लेंगे 5th एंड 6th, सो व्हाट वी गेट, तो पहले 5th लिखेंगे, 5th है AB प्लस DC, तो या यहाँ पर लिख सकते हैं हम पहले फ्रॉम 5th, तो 5th को दोबारा लाएंगे, जो 5th है यहाँ पर है वो है AB प्लस DC
तो यहाँ पर है वो AB प्लस DC, इट इज इक्वल टू AD प्लस BC, AD प्लस BC। अब हम यहाँ पर देखेंगे AB इज इक्वल टू DC, तो हम AB के बदले DC लिख सकते हैं, DC के बदले AB। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB प्लस DC के बदले लिखेंगे AB, तो यह आएगा AB प्लस AB। अगर AB का वैल्यू डालेंगे तो बनेगा DC प्लस DC, वो एक ही बात है। इट इज इक्वल टू नाउ AD प्लस BC। सो AD किसके बराबर है? BC के बराबर, तो हम AD के बदले BC लिख सकते हैं। सो AD के बदले आएगा BC प्लस BC, ऐसे ही रहेगा। अगर BC का वैल्यू डालेंगे तो बनेगा AD प्लस AD, तो हम सेम लाएंगे AB प्लस AB। सो AB प्लस AB इट इज ट्वाइस AB। BC प्लस BC, तो जब ऐड होगा इट इज ट्वाइस BC। 1BC 1BC ट्वाइस BC, तो यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा AB प्लस AB इज इक्वल टू BC। नाउ अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है इसकी अपोजिट साइड्स तो एक तो होती है पैरेलल एज वेल एज इक्वल, तो ये और ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा, तो ये पैरेललोग्राम है। अगर प्रूव हो गया इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो ये तो अपोजिट हो गए, ये और ये एडजेसेंट पेयर है, ये भी, ये और ये एडजेसेंट पेयर, ये और ये पेयर, दिस ये भी एडजेसेंट पेयर है, और यहाँ पर ये जो पेयर है ये भी एक एडजेसेंट पेयर है। तो अगर पैरेललोग्राम में प्रूव हो जाएगा कि इसकी एक पेयर एडजेसेंट पेयर वो इक्वल है, ये पैरेललोग्राम से रोम्बस बन जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट से इक्वल है। अब यहाँ पर अगर प्रूव हो गया ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये कौन सी साइड है? एडजेसेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर प्रूव होगा ये और ये इक्वल है, दैट मींस अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो पहले ही पैरेललोग्राम था, अब प्रूव हो गया इसकी ये जो पेयर है एडजेसेंट पेयर इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये 5, तो पहले पैरेललोग्राम है, अगर ये 5 है ये भी 5 होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये 5 ये भी 5 होगा, तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। सो दैट मींस अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, अगर प्रूव हो गया इस पैरेललोग्राम की एक पेयर, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देन it is a rhombus। यहाँ पर देखेंगे AB is equal to BC। now this AB it is equal to BC, तो ये कौन सी पेयर है? पहले तो ये पैरेललोग्राम है, इट इज गिवन एज पैरेललोग्राम। अब प्रूव हो गया ये जो पेयर है ये इक्वल है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर rhombus। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर, तो अब क्या प्रूव हो गया? नाउ यहाँ पर लिखेंगे, नाउ जो ABCD है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये गिवन है, लेकिन क्या प्रूव हो गया? विथ वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। तो गिवन ये पैरेललोग्राम था, अब यहाँ पर प्रूव हो गया कि इसकी जो एडजेसेंट पेयर है एक, चाहे ये पेयर या ये पेयर, कोई भी पेयर, ये इक्वल है, with one pair of adjacent sides equal, hence तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम से, ये बन जाएगा रोम्बस। hence ABCD जो होगा, ABCD is a rhombus। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो पैरेललोग्राम है जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ये एक रोम्बस है। सो ABCD is a rhombus।